नीट ओबीसी और गरीब सवर्णों को 37% आरक्षण से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नुकसान होगा क्या? समझे पूरी बात। एकेडमिक ईयर 2021 से नीट के जरिए देश भर के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। हाइलाइट्स: केंद्र सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में आरक्षण कोटा 37% बढ़ा दिया है। अब देश भर के सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को भी आरक्षण मिलेगा। नीट के जरिए ऑल इंडिया कोटा में जगह बनाने वाले स्टूडेंट्स को ही आरक्षण दिए जाएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्स में ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के अखिल भारतीय कोटा ऑल इंडिया कोटा यानी AQI में क्रमशः 27 और 10% आरक्षण को स्वीकृति दे दी। नीट के जरिए ही देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। नीट में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स को भी अंडर ग्रेजुएट, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में सीटों का आवंटन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के आधार पर किया जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की कुल अंडर ग्रेजुएट सीट के 15% जबकि पोस्ट ग्रेजुएट सीट के 50% पर ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लिया जाता है। बाकी 85% यूजी सीट और 50% पीजी सीट पर उस राज्य के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जहां वह कॉलेज स्थित है। ऑल इंडिया कोटा की व्यवस्था सन 1986 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू की गई। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मेधावी छात्र छात्राओं को अपने राज्य से इतर किसी भी अन्य राज्य के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने मिलना चाहिए और इसी राह में निवास स्थान का रोड़ा नहीं आना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर सरकारी कॉलेज में मेरिट पर आधारित एडमिशन का रास्ता खोल दिया। ध्यान रहे कि डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ESIS और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC में 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, किसी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिलेगा या स्टेट कोटा में, यह कैसे तय होता है? नीट में सफल विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसमें जिन स्टूडेंट्स की रैंकिंग हाई होती है उन्हें ऑल इंडिया कोटा के तहत देश भर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जिस स्टूडेंट का स्कोर हाई रैंकिंग के लिहाज से पर्याप्त नहीं होता उन्हें स्टेट कोटा के तहत संबंधित कॉलेज कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही आरक्षण मिलेगा तो अन्य आरक्षित वर्गों का क्या होगा? अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियां ST के छात्रों को वर्ष 2007 से यही सुविधा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में SC के लिए 15% जबकि ST के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया था। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिलेगा? MBBS, MD, MS, डिप्लोमा और MDS जैसे पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चालू शैक्षिक सत्र 2021-2022 से ही आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। नई आरक्षण व्यवस्था से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स को लाभ मिलने की उम्मीद है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स को MBBS जबकि 2500 स्टूडेंट्स को PG कोर्स में प्रवेश लेते वक्त आरक्षण का लाभ मिलेगा। वही ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को क्रमशः 550 और सीटों पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के मुताबिक राज्य सरकारों के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 2007 से 2020 के बीच 40,800 सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत आवंटित की गई थी। यानी इन सीटों के लिए आरक्षण लागू होता तो करीब 10,900 ओबीसी स्टूडेंट्स को आरक्षण के तहत एडमिशन मिले होते। क्या आरक्षण बढ़ने के बाद सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट्स की सीटें घट जाएंगी? वर्ष 2009 में जब उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया था तो उसी अनुपात में गैर आरक्षित सीटों से भी हिफाजत किया गया था ताकि जनरल सीटों का प्रतिशत कम नहीं हो। इसलिए ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों
ने अपने यहाँ सीटों में 50% का इजाफा कर दिया था। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को 20% सीटें बढ़ानी पड़ी थी। इसी तरह माना जा रहा है कि मेडिकल डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कुल 37% 27+10 आरक्षण देने के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाई जाएंगी, ताकि यूजी पीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट्स की भी संख्या बनी रहे। 2007 से पहले मेडिकल डेंटल कॉलेजों में एडमिशन में रिजर्वेशन सिस्टम लागू नहीं था। नहीं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अन्य मामलों में 31 जनवरी 2007 को मेडिकल कॉलेजों में एससी और एसटी कैटेगरी के आरक्षण की व्यवस्था कर दी। उसी वर्ष सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण कानून पारित करके केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया। पूरे राज्य सरकार अपने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे से इतर की सीटों पर ही ओबीसी रिजर्वेशन दिया करती थी, इसलिए वहां ऑल इंडिया कोटा वाली सीटों पर एडमिशन में आरक्षण लागू नहीं था। केंद्र सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी और इसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू किया था, लेकिन नीट का ऑल इंडिया कोटा अब तक अछूता था। सरकार ने मेडिकल डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का फैसला क्यों लिया? मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की डीएमके गठबंधन की सरकार की याचिका पर पिछले वर्ष 27 जुलाई को ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी स्टूडेंट्स को आरक्षण देने का आदेश दिया था। चूँकि वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए इसे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात हुई थी। लेकिन जब 13 जुलाई 2021 को नीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी का प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया। तब डीएमके ने 19 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट में अवमानना की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मद्रास हाईकोर्ट से 26 जुलाई को कहा कि ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस सीट पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। 3 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन का रास्ता साफ कर दिया गया। नीट का आयोजन कब से और किस प्रावधान के तहत हो रहा है? वैसे पहली बार वर्ष 2003 में ही नीट का आयोजन हुआ था, लेकिन अगले साल ही इसे बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2016 को इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट में लाए गए सेक्शन 10D के प्रावधान को सही ठहराया। सेक्शन 10D के तहत ही देश भर के यूजी और पीजी लेवल के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा का प्रावधान किया गया है। तब से नीट फिर से अस्तित्व में आ गया। पहले इसका आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किया करती थी, लेकिन वर्ष 2018 से यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, वह नीट से कैसे अलग था? वर्ष 2016 तक मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एआईपीएमटी का आयोजन होता रहा था। वही राज्य सरकारें अपने कोटे की सीट पर प्रवेश के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लिया करती थी, यानी एआईपीएमटी से सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ही प्रवेश मिलते थे, जबकि नीट से एआईक्यू और स्टेट कोटा दोनों ही सीटों पर एडमिशन मिलते हैं।